हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर एक पोल किया था जिसमें आपसे पूछा था कि कौन सा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है जिस पर हम एनालिसिस करें। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो वोट मिले 60% के आसपास, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तब का मैं डेटा दे रहा हूं, सबसे ज्यादा वोट मिले कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, जिसका पहले नाम कोटक सिलेक्ट फोकस भी हुआ करता था। तो दोस्तों, आज इस फंड का हम रिव्यू करेंगे। जो भी आपको इस फंड के बारे में जानना है वो सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। तो दोस्तों, हर बार की तरह हमारा फोकस चार चीजों पर रहेगा। फंड के बारे में हम आपको बताएंगे, फंड की लेटेस्ट एनएवी के बारे में बताएंगे, फंड का परफॉर्मेंस बताएंगे दोस्तों कि क्या हो रहा है इस फंड में, पोर्टफोलियो की डिटेल्स बताएंगे और लास्ट में वर्डिक्ट बताएंगे कि ये फंड किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले मल्टी कैप कैटेगरी क्या होती है। दोस्तों, मल्टी कैप कैटेगरी में जो फंड है वो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, वो हर जगह पे इन्वेस्ट कर सकता है। 65% मिनिमम इक्विटीज में उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि एक फंड मैनेजर को पूरी वैरायटी मिलती है। समझ लीजिए कोई एक लार्ज कैप का कोई फंड मैनेजर है तो उसको टॉप 100 फंड में से ही उसको मैक्सिमम इन्वेस्ट करना पड़ता है, 80% इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन यहां पर फंड मैनेजर के पास इंडिपेंडेंस है कि वो मिड कैप में भी जाए, स्मॉल कैप में भी जाए और ज्यादा से ज्यादा अल्फा क्रिएट करे, एक्स्ट्रा रिटर्न आपके लिए क्रिएट करे। दोस्तों, फंड है 2009 से, ये इंसेप्शन में है दोस्तों, 11 सितंबर 2009 से है और 12% का रिटर्न है। दोस्तों, जस्ट ऐसे ही थंब रूल के हिसाब से कहूं तो 6 सालों में इसने पैसों को डबल किया है दोस्तों। और मल्टी कैप कैटेगरी में एक ऐसा फंड है जो अब तक का सबसे ज्यादा एयूएम भी ये मैनेज करता है। 29,361 करोड़, लगभग 30,000 करोड़ के आसपास है। 1.69% एक्सपेंस रेशियो है। निफ्टी 200 टीआरआई बेंचमार्क है और आज की तारीख में इसका जो, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो 34.52 का इसका एनएवी चल रहा है। अब दोस्तों, ये है फंड का परफॉर्मेंस डेटा। दोस्तों, जब भी हम दूसरे दूसरे फंड का जब रिसर्च एनालिसिस करते हैं तो डेटा बहुत मुश्किल होता है इधर उधर से मिलना, लेकिन हमने देखा कोटक की वेबसाइट से बिल्कुल लाइव डेटा मिला। देखिए, ये है 10 अगस्त का लाइव डेटा। तो ये बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा। मिस्टर नीलेश शाह है जो यहाँ के एमडी है, बहुत ही रेस्पेक्टेड नाम है। बिल्कुल हम भी आपको अपील करेंगे कि उनके जब भी इंटरव्यूज आए तो आप देखें, बहुत ही अच्छे इंटरव्यूज होते हैं, हम भी उनसे बहुत प्रभावित होते हैं दोस्तों। और दूसरा, मिस्टर हर्ष उपाध्याय है, वो इसके फंड मैनेजर है, बहुत रिस्पेक्टेड नाम है। परफॉर्मेंस पर नजर डाल देते हैं दोस्तों। देखिए, ये है परफॉर्मेंस। देखिए, आपने अगर लॉन्ग टर्म इस फंड में इन्वेस्ट किया है तो देखिए 10 साल में 11.45% है। और वही निफ्टी 200 टीआरआई जो इसको बेंचमार्क है वो है 8.71, यानी कि 2.74% अल्फा क्रिएट किया हुआ है। 7 साल में देखिए 16% और यहाँ 12.77, तो देखिए अल्फा क्रिएट यहाँ भी हुआ है 3.26। 5 साल में फंड का परफॉर्मेंस है 7.24 और निफ्टी है 6.71, यानी थोड़ा सा अल्फा यहाँ भी क्रिएट हुआ है। अब लेकिन अब धीरे धीरे अल्फा क्रिएट होना थोड़ा सा कम हो गया है। ये देखिए 3 साल में थोड़ा -1% रिटर्न हो गया है। पिछले एक साल में देखिए -1.5, पिछले 6 महीनों में -3.64। लेकिन जब भी हम म्यूचुअल फंड के बारे में कहते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो दोस्तों हम यही कहते हैं कि म्यूचुअल फंड कोई भी ट्रेडिंग जैसी एक्टिविटी नहीं होती है। ये कम से कम 5 साल प्लस का रिटर्न हमेशा देखा जाता है। तो दोस्तों, हम अगर देखेंगे तो हम लॉन्ग टर्म का ही रिटर्न देखेंगे और लॉन्ग टर्म में इस फंड ने जो भी अपने बेंचमार्क है उनको कंफर्टेबली बीट किया है। हाँ, शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है क्योंकि वो बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो जो हम नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे, समझ लीजिए 3 महीने या 6 महीने के बाद, तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। बट फिलहाल चूंकि लॉन्ग टर्म में फंड ने रिटर्न दिए हैं, अल्फा क्रिएट किया है 2 से 3% का, जो कि अच्छा माना जाएगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म का परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब है, इसको भी ध्यान देना जरूरी है। देखते हैं आगे के 3 से 6 महीने कैसे जाते हैं। और बिल्कुल उम्मीद है कि जो नीलेश शाह जी की टीम है और मिस्टर उपाध्याय है वो इसको और अच्छा करेंगे। दोस्तों, फंड के कुछ और फैक्ट्स बता दें। मल्टी कैप कैटेगरी का है जो हमने बताया, 52 स्टॉक्स है, 95.67 जो है
इतना पैसा फंड ने जो जो हमने आपको बताया 29,000 करोड़ के आसपास, उसमें से 95% इन्वेस्ट किया है, बाकी का पैसा कैश में है। हो सकता है फंड मैनेजर अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो या फिर रिडेम्पशन के लिए कैश रखा हो उन्होंने। टॉप 10 स्टॉक्स 45.66 है और मिस्टर हर्ष उपाध्याय 2012 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं दोस्तों। अब आते हैं स्टॉक के बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो है उसमें कौन से स्टॉक्स है। दोस्तों 10 होल्डिंग जो है कोटक सिलेक्ट फोकस या कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप जो इसका नाम हो गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर 1 में, फिर एचडीएफसी बैंक है, फिर आईसीआईसीआई बैंक है, फिर इन्फोसिस सॉफ्टवेयर आईटी की कंपनी, फिर सीमेंट से अल्ट्रा से ट्रैक सीमेंट, फिर से है आईटी से टीसीएस, फिर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर है लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन से, फिर है एक्सिस बैंक और लास्ट में है ब्रिटानिया। ये है दोस्तों टोटल टॉप 10 होल्डिंग जो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आपको कहीं पर भी वैल्यू लग रही हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, लर्निंग मिल रही हो, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों। अब दोस्तों फंड मैनेजर साहब ने क्या क्या बाई सेल किया है, देखिए पेज इंडस्ट्रीज को मार्च में बाई किया है, एसबीआई कार्ड्स को मार्च में बाई किया है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये उसी समय बाई किया होगा जब आईपीओ आया था। फिर ये सब जो स्टॉक आप देख रहे हैं जैसे एचडीएफसी बैंक है, टीसीएस है, ये सब में थोड़ी बहुत खरीदारी की है जब ये जुलाई का महीना था तब। फिर है इंद्रप्रस्थ गैस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा खरीदा है, फिर एचडीएफसी लिमिटेड है, यूनाइटेड ब्रेवरीज है, फिर बालकृष्णा है, लुपिन है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा उन्होंने जुलाई के महीने में खरीदा है। सेल भी उन्होंने किया है, टेक्नो इलेक्ट्रिक करके कंपनी है, उसको पूरा पोर्टफोलियो से हटा दिया है, सेल कर दिया है दोस्तों। अब लास्ट में आते हैं वर्डिक्ट की तरफ। वर्डिक्ट है दोस्तों, देखिए जो हर्ष उपाध्याय जी है उन्होंने अपने बेंचमार्क को लॉन्ग टर्म में तो बीट किया ही है, जो हमने देखा 5 साल 7 साल 10 साल का, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में परफॉर्म फंड नहीं कर पा रहा है। लेकिन बात यह है कि हम दूसरे भी फंड के साथ हम देख रहे हैं तो बहुत सारे फंड आज की तारीख में स्ट्रगल कर रहे हैं अल्फा जनरेट करने में दोस्तों। तो ऐसा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ समय सभी फंड्स को देना पड़ेगा, इस फंड को भी देना पड़ेगा, और इस कैटेगरी में ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है दोस्तों। 29,000 करोड़ से ज्यादा मैनेज करता है, तो फिर वो चीज तो है ही कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो सोचते हैं उन्हीं को ही इन्वेस्ट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म समय देना ही जरूरी है। और आपने देखा है लॉन्ग टर्म में किस हिसाब से रिटर्न्स अच्छे बनते हैं दोस्तों। लेकिन आपके लिए फंड सही है कि नहीं, तो अपना एसेट एलोकेशन चेक कीजिए। समझ लीजिए आप रिटायर्ड है, आपकी एज 65-70 है और आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये फंड बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि इक्विटी में वॉलेटिलिटी रहती है। आपने मार्च महीना देखा ही था, रातों रात मार्केट 25-30% से ज्यादा गिर गई थी, तो वैसा पैनिक हो गया था, 2-2 दिन के लिए एनएससी में सर्किट हो गए थे। तो इसीलिए वे उनके लिए नहीं, लेकिन हाँ जिनके हाथ में एज है, 25-30 साल की उम्र है, 15-20 साल का लॉन्ग टर्म का जो सोच सकते हैं, तो वैसे जो इन्वेस्टर है वैसा और थोड़ा सा रिस्क जो ले सकते हैं उनके लिए ये फंड अच्छा रहेगा दोस्तों। वैसा वो सोच सकते हैं मल्टी कैप कैटेगरी में, ताकि उनको लार्ज कैप मिड कैप सब टाइप का जो भी है फ्लेवर उनको मिलते रहेंगे। और दूसरा फंड हाउस और फंड मैनेजर्स पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। कोटक अपने में रिस्पेक्टेड नाम है, जैसे एचडीएफसी रेस्पेक्टेड नाम है, वैसे ही कोटक एक रेस्पेक्टेड नाम है। नीलेश शाह साहब का अच्छा नाम है दोस्तों मार्केट में, और हर्ष उपाध्याय जी ने भी अपना एक नाम बनाया है। तो आप उस चीज के बारे में देखें तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अपने व्यूज जरूर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपके व्यूज का बिल्कुल इंतजार रहेगा दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।